अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में एक नया अलर्ट जारी हुआ है और इस अलर्ट के बारे में मैं आपके साथ केवल इस वक्त बात करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस इस नए अलर्ट से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाए। ये बात तो तय हो चुकी है दोस्तों कि सीपीआई मार्केट में आई और इन्फ्लेशन में किसी किस्म का कोई फ़र्क ना होने की वजह से और बेटरमेंट ना होने की वजह से मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया, जिस पे मैं तकरीबन 4 घंटे पहले एक वीडियो एमरजेंसी में आपके साथ शेयर कर चुका हूं और वो अभी भी वो वर्क कर रही है। आप में से जिस दोस्त ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। और व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए भी जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। तो दोस्तों, जो नया अलर्ट यहाँ पर आया है वो बड़ा ज़रूरी है आप तक पहुँचना, और वो ये है दोस्तों कि कल आ रहा है ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ का जवाब, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तरह तरह की सोचें हैं, तो दोस्तों मैंने इन तरह तरह की सोचों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दो हिस्सों को समझ लीजिएगा। अगर आप समझ जाएंगे तो कल को आप ये नहीं कहेंगे कि तो हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो आपको हर जगह पे रीलें देखने को मिल रही हैं, शॉर्ट रीलें, कि जी कल पता नहीं क्या हो जाएगा। देखें, होगा तब जब ये फैसला आएगा। तो दोस्तों 75% एक पोल के ज़रिए जो रिज़ल्ट मिला है वो ये है कि हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे ट्रंप के फ़ैसले को जो कि है वो गलत करार दे दे, जिसकी मद में इन्होंने 150 से 200 बिलियन डॉलर इकट्ठा किया था साल 2025 में। तो दोस्तों, अगर तो ऐसा हो जाता है तो लोगों का ये मानना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है कि अगर ऐसा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला नहीं देता ट्रंप के, तो एकदम मार्केट जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्रैश हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसी बातें यकीनन जो लोग ब्राउजिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं, उन तक ये बातें किसी ना किसी तरह पहुंच रही होंगी। और उसमें ये भी चीज़ आ रही है कि ये इसे हो सकता है 25% ये चांस है कि इसे लीगल करार दे दिया जाए। अगर तो लीगल करार दे दिया जाता है तो फिर तो मैं नहीं समझता कि मार्केट इसका इतना कोई इम्पैक्ट लेगी। लोग कह रहे हैं कि अगर ये फैसला अगेंस्ट ट्रंप आता है तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। अच्छा जी, एक ये सोच है। अब दूसरी सोच ये है कि जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है वो ये जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जब ऐसे कोई फैसले होते हैं तो रकमें एकदम वापस नहीं कर दी जाती, क्योंकि जो मैंने आपको पॉइंट 1 आपके साथ शेयर किया है उसमें ये बात कोई सोच ही नहीं रहा कि अगर 150 या 200 बिलियन वापस करना पड़ेगा तो याद रखे कि वो अपने कौमी ख़जाने से 1 मिनट में वो 150 से 200 बिलियन निकाल के नहीं देने वाले वो। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। इसका एक तरीका कार होता है और वो यकीनन स्टडी करने वालों को पता होगा कि वो जो एक साल में बड़ी बड़ी कंपनी से जो टैरिफ लिया गया था, ठीक है, और जो चीज़ें महंगी हुई थी उन्हें एक तो सस्ता करने पे भी टाइम लगेगा और रिटर्न करने का बाकायदा अमेरिका के अंदर एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका कार है। उसी तरीका कार के ज़रिए ये पैसे वापस किए जाएंगे। लिहाजा अगर आपको इस बारे में इल्म है तो अपना इल्म ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन ये याद रखें कि वो इसी पॉलिसी के थ्रू एकदम पैसा देंगे, एकदम अपना कौमी ख़जाना खाली करके वो इनको पैसे नहीं देने वाले। और मुझे ऐसे लगता है कि एकदम वो लोन लेकर भी इनके पैसे नहीं देने वाले। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, ये दो सोचें हैं, दोनों मेरी ज़ाती सोचें हैं, तज्जिए के तौर पे आप इनसे पूरी तरह डिसएग्री कर सकते हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि कल अगर ऐसा हुआ तो बिग क्रैश आएगा, तो दोस्तों लेट्स सी, देख लेते हैं। देखने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों ये फैसला बहुत से व्यूवर पूछ रहे हैं कि कितने बजे आएगा। तो दोस्तों इसके आने के चांसेस फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 8 और दुबई के 7, ठीक है, इन दोनों टाइमों में ये फैसला जारी हो जाएगा। और अगर बहुत डिले हुआ तो 8 से 9 बजे के दरमियान 1 घंटा भी लग सकता है। जो भी अपडेट होगी वो मैं सुबह आपके साथ शेयर करूँगा। तो लिहाजा मार्केट में आपको ज़रूरत है अलर्ट रहने की। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट में दोस्तों कैपिटलाइजेशन हेल्दी वे में यहाँ पर मूव हो रही है। लेकिन याद रखिएगा कि 3.20 से 3.27 तक का ये सफ़र अब बीटीसी के लिए कोई ख़ास नहीं, लेकिन आल्ट कॉइन में एक अच्छी मूवमेंट लेकर के आया है। आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। डोमिनेंस जू का तू है और XMR की यहाँ पर दोस्तों हम आगे चल कर के डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पे आज सुबह बात हुई थी।
तो दोस्तों आफ्टर द सीपीआई रिपोर्ट हम बीटीसी और इथेरियम को हेल्दी वे में मूव करते देख रहे हैं। लास्ट में इनको डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा जो वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। आगाज़ करते हैं गाइस बीएनबी से। तो दोस्तों बीएनबी की हमारी आज की सपोर्ट फिर से 900 की थी और बीएनबी ने 906 से लेके 939 तक का हाई प्रोवाइड किया। और अगर हम इसकी प्रॉपरली सपोर्ट को यहाँ पर अब जो नई बन के सामने आई है उसे डिस्कस करें तो बीएनबी की नई सपोर्ट दोस्तों 910 से 915 के दरमियान रहेगी। रेजिस्टेंस विल बी मोर स्ट्रॉन्ग 942। एक्सआरपी के लिए दोस्तों वो तमाम व्यूवर जो 2.00 2.04 को प्रेफर कर चुके थे, एक्सआरपी ने 2.11 तक का हाई दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे वोलेटिलिटी का अमल जारी रहेगा, अभी एकदम से ख़त्म नहीं होने वाला। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक्सआरपी हमें 2.08 से लेकर 2.14 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों सोलाना की सपोर्ट थी यहाँ पे 140। सोलाना ने यहाँ पे 139.90 को ट्रिगर किया और हाई रहा 144.50 का। 144.50 के बाद सोलाना इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूँ वक्ती तौर के लिए इसकी अभी भी सपोर्ट 140 की ही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जब तक एक 145.50 की नहीं मिलती, सोलाना हमें यहाँ पर डगमगाता हुआ ही दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर गेन तब तक नहीं होगा जब तक ये लेवल्स आएंगे नहीं। डोज कॉइन के लिए दोस्तों हमारी मैक्स रेजिस्टेंस थी कि हम सबसे पहले 0.1410 की रेजिस्टेंस हासिल करें। तो दोस्तों डोज ने इसे आसानी से हासिल कर लिया, ठीक है। जो मैं यहाँ पर इसके एनालिसिस देख रहा हूँ और हाई रहा 0.1438 का। अब 0.1438 से रिजेक्ट हुआ है। मज़ीद अगर हम यहाँ पर स्टे कर गए तो डोज कॉइन हमें नॉर्मली 0.15 तक का यहाँ पे लो दे सकता है। नाउ कार्डेनो एडीए की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 0.3910। एडीए ने हमें लो दिया 0.3925 का, हाई रहा 0.4110 का। उसके अकॉर्डिंग एडीए ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और अब ये फॉल कर रहा है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि एडीए ने जहाँ पर 0.4050 को ब्रेक किया, हम 0.4010 का लो देख सकते हैं। अब आते हैं एक्सएमआर की तरफ। तो दोस्तों सुबह जब एक्सएमआर अच्छा खासा पंप कर रहा था, व्यूवर की जानिब से सवालात थे, तो आपको अपडेट किया गया था कि आज के दिन एक्सएमआर की सपोर्ट रहेगी 655 से रेजिस्टेंस 695। तो एक्सएमआर ने दोस्तों 649 का लो दिया है। आप जाकर सुबह की वीडियो भी देख लीजिएगा और अभी की भी। और हाई रहा 695 का। एक्सएमआर इसको लेकर चल नहीं पा रहा। मोस्टली अगर ये एक्सएमआर ने मज़ीद 664 और 663 पे ओवरस्टेक किया तो हम 655 का एक अदद लो देख सकते हैं। आज दोस्तों बीसीएच की सपोर्ट थी 605 से 610। तो बीसीएच ने दोस्तों 607 का नॉर्मली लो दिया, हाई रखा 618 का। एन मुमकिन है कि अगर हम 612 से 613 की रेजिस्टेंस इख्तियार कर गए तो बीसीएच हमें थोड़ी देर के लिए फिर से 621 से 625 तक की रेजिस्टेंस दे सकता है। फाइनली यहाँ पे दोस्तों चेन लिंक ने आज के दिन 13.68 का यहाँ पर हाई दिया। वो तमाम दोस्त जो पिछले तकरीबन 9 दिन से 13.50 की एंट्री के बाद फंस चुके थे, उनको यहाँ पे फाइनली मिल गया है एग्जिट। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि चेन लिंक वो वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पा रहा जिसके लिए ये मशहूर है। तो एन मुमकिन है कि हम फिर से 13.30 तक का लो देखें। वजह यह है गाइस कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो ट्रंप के फैसले की आने की खबरें हैं उसकी वजह से कुछ खिंचाव तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों जी कैश जिसके लिए 410 इसकी रेजिस्टेंस थी, जी कैश उसे हासिल एक मरतबा करने में कामयाब हुआ लेकिन टाइम पूरा नहीं हो सका। तो हम फिर से 410 से रिजेक्ट हुए हैं। लो हमने देखा है 383 का। अभी भी यहाँ पे जी कैश को हर सूरत 405 में दोबारा एंटर होना होगा या मिनिमम 392 की रेजिस्टेंस हासिल करनी होगी। अगर ये नहीं होती दोस्तों तो हम यहाँ पर रिवर्सल ले सकते हैं। तो गाइस बहुत से व्यूवर्स की हमसे कमेंट सेक्शन में ये अक्सर क्वेश्चनिंग या सवाल देखने को मिलता है कि हम आपका जो कि है प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि डिस्कॉर्ड ग्रुप। तो दोस्तों अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक यानी कि ईमेल जो है वो सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर ईमेल करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा ये प्रीमियम सिग्नल ग्रुप है। तो दोस्तों बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। और बीटीसी नो डाउट जिस तरह उसने 90,000 को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, उसने 92,500 से ही अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ किया और अब तक हम 93,743 तक का हाई देख चुके हैं। अभी भी बीटीसी 93,800 को टच नहीं कर सका।
तो दोस्तों ये पॉजिटिव मोमेंटम कायम रहे, उससे पहले पहले ज़रूरी है कि बीटीसी हर सूरत 93,000 प्लस रहे। इस मार्केट के लिए और ट्रम्प से जुड़ी खबरों के लिए ये लेवल बड़ा अहम है। ये लेवल बिल्कुल फ्रेशली हमारे सामने आया है। जहाँ पर बीटीसी ने 93,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे उनके भाग खुल सकते हैं जो शॉर्ट ट्रेड की तरफ इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं। एनीवे जब तक हम 93,800 और 93,500 के दरमियान हैं, ये लेवल बीटीसी को मॉर्निंग के लिए नई तैयारी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बुलिशिंग एल्फन कैंडल देखने को मिल रही है जो इसे नॉर्मली 94,500 से लेकर 94,800 की तरफ लेकर के जा सकती है। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए जो इस वक्त मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है वो है दोस्तों XRP, डॉट और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों सुबह जब हम इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो इथेरियम ऑलरेडी 3133 3130 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि स्टिल इथेरियम को 3150 की रेजिस्टेंस चाहिए तो ही हम 3190 तक का हाई देख सकते हैं। तो गाइस लाजम चेक कीजिएगा, इस वक्त इथेरियम जो है वो 3202 तक का हाई दे चुका है और हमने आपको मैक्स रेजिस्टेंस 3190 की बताई थी। अब अच्छी बात यह है कि इथेरियम इसे कंटिन्यू करे। सपोज अगर हमने 3190 को यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो इथेरियम का नॉर्मली 20 से 30 लेवल का लो यहाँ पर शो करना एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। स्ट्रॉन्गर जोन बेशक इस वक्त ये इन हो चुकी है, लेकिन मोर स्ट्रॉन्ग होने के लिए इथेरियम को 3225 से लेके 3248 की ज़रूरत रहेगी, फिर जाकर के इथेरियम किसी पॉजिटिव जोन में एंटर होगा दोस्तों। देन अदरवाइज यहाँ पर याद रखिएगा कि मार्केट में जो इस वक्त खबरें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग इथेरियम का 3150 को ब्रेक करके ओवरस्टेक करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।